बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चाइना की जो सोशलिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह इन दिनों में मनाई गई है और मीडिया पर भी उसका बहुत ज़ाहिर है पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ इतने अच्छे हैं कि हमारे भी मीडिया पर, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा हाईलाइट किया, बड़ा जिक्र किया उनका। और फिर उनके जो मौजूदा सदर हैं चाइना के और उनकी सोशलिस्ट पार्टी के, उन्होंने भी सारी दुनिया को जो है ना दोनों चीज़ें उन्होंने दुनिया के साथ सामने रखी हैं। एक तो उन्होंने अपनी तरक्की जो है ना वो भी ज़ाहिर है कि उनका हक़ बनता है कि वो दिखाएं बताएं कि उनके निज़ाम ने दुनिया में और इतनी बड़ी आबादी के, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ उनके जो मासेज हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया है, जिस फ़र्क से इंक्रीज़ किया है वो अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि देखें जो चाइना की जो तरक्की है ना, ये मैं समझता हूँ कि दौर हाज़िर में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि क़यादत और अवाम ये दोनों मिल के पूरे खुलूसी नीयत के साथ, तनदही के साथ और पूरी जान फ़शानी के साथ दिन रात मेहनत भी करें और उनकी मेहनत के फल को डायरेक्शन देने वाली क़यादत भी मौजूद हो, तो फिर नतीजा जो निकलता है ना वो चाइना की शक्ल में आपके सामने है। ये चाइना नाज़रीन ऐसा मुल्क है कि इसकी मिड 19 सेंचुरी में ना, 1849 50 में जाके तो यहाँ इनके साथ जो वेस्ट है, इन्होंने इनके साथ ओपीएम वॉर की थी। इनके वो ओपीएम की खरीदो फरोख्त यहाँ बहुत होती थी, काश्त भी बड़ी होती थी। तो चाइना की जब क़यादत ने आहिस्ता आहिस्ता जो ये फ़ैसला किया कि हम इस जो है ना समाजी बुराई से हम जान छुड़ाएंगे, तो फिर बाकायदा तौर पर जो ब्रिटिश फोर्सेस थी ख़ास तौर पे, इन्होंने अटैक किया। दुनिया में आज भी ये तारीख़ में ओपीएम वॉर के नाम से जानी जाती है। फिर 1949 के करीब आके ना वहाँ फिर जो है ना ये माओ तुंग ने सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं खाना पूरी नहीं की कि एक सियासी जमात रख ली एक शनाख्त के लिए, नहीं, उन्होंने फिर इस जमात के प्लेटफार्म से अपने अवाम को मेहनत करने का जो है ना सिर्फ तलकीन की, बल्कि ख़ुद उनके साथ हर लम्हा हर लेवल पर उन्होंने ख़ुद काम भी किया। हत्ता कि इवन इरीगेशन के अगर नाले भी खोदने थे ना पानी वाले, उसमें भी बेलचा वो ख़ुद पकड़ के अपने साथियों के साथ, वर्कर के साथ होते थे। एक उन्होंने बड़ा मखसूस लिबास उस वक्त डिज़ाइन किया जो है ना, अगर आप नेट पे जाके देखें तो आपको मिल जाएगा, गोल कॉलर वाली। ये मेरा ख्याल है कम से कम 50 साल तक ना चाइनीज़ कौम 90% जो थी ना वही लिबास पहनती रही और जो है ना वो दिन रात एक करके वो काम करती रही, मेहनत करती रही तनदही के साथ और दयानतदारी के साथ। फिर 50 साल के बाद जब चाइना ने थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने वो लिबास जो था ना, उनकी क़यादत ने फिर इजाज़त दी और अवाम को ये कहा कि ठीक है अब आपके पास जो आपकी परचेजिंग पावर भी बेहतर हो गई है और एक लेवल जो थे ना बुनियादी मेहनत का, वो उस एक बैरियर को हम अबूर कर रहे हैं। तो फिर लिबास में थोड़ी जिद्दत आना शुरू हुई। अब अगर आप चाइनीज़ देखेंगे तो उनके ख़वातीन और उनके जो मर्द हजरात हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल भी, कोट पैंट टाई बड़े अच्छे स्टैंडर्ड की वो पहनते हैं, बड़े खुश लिबास हैं। और काम करने की जहाँ तक उनकी जो है इंस्टिंक्ट है और जो उनकी रूटीन है, वो आज भी अगर आप चाइना में जाके देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये इनका तरक्की करने का पहला दिन है। यहाँ से अभी उन्होंने स्टार्ट लिया है, अभी मंजिल इनकी बहुत दूर है। इतनी मेहनत से, इतनी जान फशानी से वो काम करते हैं। तो ये नाज़रीन एक मशअल राह है हमारे जैसे भी मुल्कों के लिए, कौम के लिए, जो बड़ी देर से हम अपनी जो कम मायगी का, कभी हम अपनी क़यादत को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, कभी एक तबका दूसरे तबके को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है। लेकिन हमारा जो अभी तक अफसोसनाक पहलू मुआशरती यही है कि हम अपने हिस्से का पूरे जो फ़राइज़ हैं ना, पूरे जो हुकूक मुआशरे के हैं, उसके ऊपर हम उतनी तनदही से, मेहनत से और जाँफशानी से और यूनानिमिटी के साथ हम काम नहीं करते। और जो इल्ज़ाम जो है ना वो हम दूसरों पर धर देते हैं। कभी स्टेट को कहते हैं जी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कभी हम कहते हैं वो फ़लाँ तबका कुछ नहीं कर रहा, कभी हम एथनिक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी हम जो फ़रोई जो हमारे मसाइल हैं, कभी मसलकी मसाइल में हम फंस जाते हैं। नॉन इश्यूज़ को
हम इशू बना के अपना जो कौम का, स्टेट का, अपने पूरी नस्लों का वक़्त हम ज़ाया कर रहे हैं पिछले 5-6 डिकेड से। मिसाल हमारे सामने है, उनके जो क़वायद ज़वाबित हैं, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ गवर्निंग है, वो हमारे सामने है। उन्होंने बेहतरीन रिज़ल्ट जब दे दिए हैं तो फिर वही जो लाइहा अमल है, वही पॉलिसी, वही स्ट्रेटजीज़ हमें भी अपनानी चाहिए। और हमारा तो फिर जोग्राफियाई भी ताल्लुक़ है, ज़मीनी राब्तों से भी हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। हमारे बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ हमारे लोगों के रंग, फ़ीचर्स और तो अतवार, आदात व अतवार भी मिलते जुलते हैं। तो बहुत ये हमारे लिए मौका है कि हम चाइना की तरक्की से फ़ायदा भी हासिल करें और उनके साथ ये सी पैक तरह के जो हमने मंसूबे शुरू किए हुए हैं, ऐसे मंसूबों से चाइना और हम मिल के फ़ायदा उठाएँ। और हम चाइनी जो है ना, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि उनका जो मुसलसल जहद मुसलसल का जो उनका है ना वतीरा, वो हम अपना एक कौमी शिआर बनाएँ और चाइना को ही सामने रखते हुए उसी तरीके से हम मेहनत करें, दयानतदारी से और मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो कोई बईद नहीं कि देखें, चाइना ठीक है बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी के करीब आबादी, लेकिन आप चाइना के साथ साथ देखें ना, ताइवान और कोरिया की मिसालें ले लें, जापान की मिसाल ले लें कि ये छोटी इकॉनमी थी लेकिन ये डेवलप हो गए, अब दुनिया में इनका भी नंबर है। तो ये हम भी ये संग मील अबूर कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी मस्बत जो है ना, अपनी सोच और डायरेक्शन और जो है ना एक्टिविटी वो हम करें और कौम को, मुल्क को, स्टेट को मजबूत करने का जो है ना टारगेट जहन में रखते हुए हम मेहनत करें, मेहनत शाका करें। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान भी मिनी चाइना बन जाए। शुक्रिया।